ओ जी मटर गश्ती खुली सड़क में आज ही यही करेंगे। बचपन में तो बहुत की है, आज भी करते आए हैं और ये गाना भी हिट है और ये रेसिपी भी हिट है। जिंदगी में स्वाद दबाता है जब प्यार का मसाला मिलता है। नमक शामक, नमक शामक डाल देते हैं, खाने का भी मजा आ जाए जब हम सब खाना बनाए। कौन सी रेसिपी है? मटर गश्ती रोल। इतना सुंदर है पूछे मत। जब ग्रीन पीस फ्रेश मिलते हो ना मार्केट में, तो ये रेसिपी आपने बनानी चाहिए। सबसे पहले क्या करना है भाई, एक डो बनाना है, ठीक है। डो में लेंगे थोड़ा सा मैदा, करीब 1.5 कप मैदा, 1/4 कप सूजी, ये छान लेते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक शमक करिए, उसके साथ थोड़ी सी अजवाइन, जिसे मसलेंगे और डालेंगे, ठीक है। ये मसल के क्यों डालते हैं? बचपन से बेबे को देखा ऐसा करते हुए, लेकिन मसल के डालना मतलब क्या है पता है? अजवाइन को जब आप मसलते हो ना, तो खुशबू पूरी बाहर आती है एकदम। और अजवाइन की और एक बात होती है कि अजवाइन को आप यूं ही नहीं रख सकते स्टोर करने के लिए। पहले ज़माने के लोग अजवाइन को धोते, सुखाते मलमल के कपड़े में, उसके बाद भूनते हैं और काला नमक के साथ मिक्स करके रखते हैं। ये पुरानी चीज़ें हैं, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा सा अजवाइन खा लेते थे, हाजमे के लिए बढ़िया होता था। ये पूरी टिप मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे 2 चम्मच घी के डाल दिए हमने, इसे मसल लेते हैं अच्छे से, ठीक है। ये इस तरह से करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जिस तरह से मैं कर रहा हूँ ना, ये टेक्सचर हम कहते हैं इसे सैंडी टेक्सचर आना चाहिए। लेकिन ये क्यों करते हैं? ताकि जो पार्टिकल साइज़ है, यानी कि जो घी है, वो मैदे के साथ अच्छे से मिल जाए, दाना दाना यानी कि छोटे पार्टिकल्स हो जाए, और जो खस्तापन है ना वो यूनिफॉर्म आए। इस तरह से रगड़ना है। अब ये टेक्सचर देखिए, सारा घी जो है वो अच्छे से मिल गया। अब नेक्स्ट चीज़, घी एडिक्वेट है या नहीं, उसका पता कैसे चलेगा? ये इस तरह से मुट्ठी में ले, इस तरह से अगर बंध गया तो समझ जाइए आपका घी एकदम एडिक्वेट है। बढ़िया। पानी डाल के डो बना लेते हैं। ये लीजिए, एक सेबी हार्ड जैसा डो समोसे का होता है वैसा हमने बना लिया। ये इस तरह से ढक के रख लेता हूँ। गीला कपड़ा नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि डो सॉफ्ट है। अगर मैं गीला कपड़ा लगाऊंगा तो मॉइस्चर डो खींचेगी और उससे ये जो हमारी डो है वो और सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसलिए टिश्यू रोल ऊपर से ढक दिया है ताकि पपड़ी ना जमे। अब 1 चम्मच घी का ले लें। बड़ी विंटर स्पेशल रेसिपी है इसलिए घी यूज़ कर रहे हैं। चलिए, घी में 1 छोटा चम्मच हमने जीरा डाल दिया। घी मेल्ट होगा, जीरा भुनेगा, तब तक मैं काम करता हूँ। मेरे पास सौंफ है, लेके थोड़ा सा कूट लेते हैं। रोस्टेड सौंफ है, आधा चम्मच लेके इसको हम जीरा भूनने के बाद हरे मटर ये डाल लिए इसमें। हरे मटर के बाद थोड़े से मसाले, तो 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, आमचूर पाउडर 1.5 छोटा चम्मच डालें। खटास चाहिए मुझे थोड़ी सी, खटास आमचूर से आएगी, नींबू से भी आएगी। गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, हल्दी 1/4 छोटा चम्मच, सौंठ का पाउडर डाल रहा हूँ मैं 1/4 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच शक्कर का डाल देते हैं। नमक शमक करेंगे, ठीक है जी। ये लीजिए, अब इसको भूनिए। चलिए, और अब थोड़ा सा नींबू डालें, ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। मैंने नींबू का रस निकाला है तो आधा छोटा चम्मच डाला है, और अब बंद कर देते हैं इसे। बंद करने के बाद हल्का सा ठंडा करके इसे हम पीस लेंगे। पुदीना
ये डालेंगे थोड़े से पत्ते, मिंट ही डालना है मुझे, ज़्यादा भी मत डालिएगा, ओवर पावरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। जितने मैंने मटर लिए उसके हिसाब से 8-10 पत्ते पुदीना के बहुत होते हैं। लीजिए, अब इसे पीस लेते हैं। मटर पीस लिए, अब बोल में निकाल लेता हूं। बहुत सारा मटर लगा हुआ है ना, ये बचाना है मुझे। पीस लिया मतलब ये बचाना है। सौंफ डाल लेते हैं, ये लीजिए, भुनी हुई है सौंफ, इसीलिए हमें उतनी चिंता नहीं है कि ये पकाते वक्त क्यों नहीं डाला है। ये लीजिए, सौंफ का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अब ये टेस्ट कैसे होना चाहिए इसका, हल्का सा खट्टा, हल्का सा मीठा, आमचूर की एक खटास होनी चाहिए। चलिए, अब जो डो है वो ले लेते हैं, इसे बेल लेते हैं। वाह, ये लीजिए, वाह, ये हमने पट्टी बना ली है। इस पे अब हम मटर लगाएंगे। बहुत जेनरस तरीके से मैंने लगा दिया। अब वाह, रोल करने के बाद आप रेफ्रिजरेट कर देंगे थोड़ी देर तो फर्मनेस आ जाएगी, और फिर काटेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपको जल्दी है जैसे मुझे है इस वक्त, तो आप क्या करेंगे, आप इसको काट लेंगे, और छोटा छोटा नहीं काटना है। लुक एट दिस, क्या सुंदर लग रहा है बताइए, है ना। ओवन से ट्रे निकाल लेते हैं, थोड़ा सा तेल डाल देंगे, ब्रश कर लेते हैं, स्प्रेड कर ले तेल को। ये लीजिए, आए 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 आए, एक को तो दबा दिया मैंने। चलिए, ये रख देते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं, ठीक है जी, तो अच्छा लगेगा। ये लीजिए, चलिए इसको आप वापस ओवन में डाल देते हैं। तो हमने ये जो मटर गश्ती रोल्स है, इनको करीब करीब 180 डिग्री पे रखा है, और करीब करीब 15 मिनट तक पकाएंगे। फिर आप चेक कर सकते हैं, क्रिस्प हो गए तो निकाल दीजिए, वरना 2-3 मिनट और पकाइएगा। तो ये मटर गश्ती रोल ख़ास तौर से सर्दियों में बनाइए, बहुत मज़ेदार होते हैं, क्योंकि सर्दियों में मटर ताज़ा मिलते हैं। अब ऐसी चीज़ जब बनती है ना, तो और बनाना पड़ता है। और यहाँ मैं इसे ओवन में बना रहा हूँ, आप OTG में बना सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं। एयर फ्राई करेंगे तो आपको करीब 20-22 मिनट लगेंगे, ठीक है, एयर फ्राई में। और OTG में भी 20-22 मिनट लगेंगे जब आप पकाएंगे OTG में। कन्वेक्शन मोड में 20-22 मिनट तक। ये देखिए, अब शेफ़ हूँ तो कुछ ना कुछ तो करूँगा ही ना मैं, है ना। कुछ मैंने अपने तरीके से मटर गश्ती ट्विस्टर बना दिए, देखिए।
चलिए जी, ये मटर गश्ती निकाल लेते हैं। वाह क्या बात है। चलिए, मटर गश्ती रोल तैयार है और इन पे थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेते हैं। ये लीजिए, बढ़िया शाइन आ जाना चाहिए, राइट। ये देखिए, वाह चमक आ गई एकदम बढ़िया। अब ये इसे परोस लेते हैं। वाह जी वाह, आउटस्टैंडिंग, एकदम बढ़िया। ये थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा स्टिक्स बनाई थी ये भी रख लेते हैं। वाह जी वाह, एकदम बढ़िया रेसिपी है। और ख़ास तौर से सर्दियों में जब आपको ना शाम के वक्त कुछ चखने की इच्छा होती है और मटर भी फ्रेश मिलते हैं, ऐसी रेसिपी अगर घर पे बनी हो तो खाने का मज़ा दुगना। हमने तो रेसिपी आपके लिए बना दी, अब आप बनाइए।